नमस्कार साथियों, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, एक बड़ी खबर लेकर आए हैं। नर्सिंग ऑफिसर भर्ती, इसके लिए राजद पोर्टल ओपन कर दिया गया है। नवनियुक्त हेतु क्या क्या निर्देश जारी किए गए हैं, किस प्रकार से चॉइस ऑप्शन भरना होगा, इसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। जो भी साथी चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने सभी साथियों तक वीडियो को शेयर करें। साथियों, नर्सिंग ऑफिसर भर्ती हेतु चिकित्सा विभाग द्वारा राज्य हेल्थ पोर्टल ओपन कर दिया गया है। इसमें क्या क्या निर्देश दिए गए हैं। सबसे पहले नव चयनित अभ्यर्थियों को विभाग के राज्य हेल्थ पोर्टल पर उनके द्वारा सीफू के ऑनलाइन आवेदन में अंकित मोबाइल नंबर पर OTP के माध्यम से पदस्थापन स्थान आवंटन के संबंध में लॉगिन करना होगा। यानी कि जो मोबाइल नंबर है जो आपने ऑनलाइन आवेदन किया था, उस नंबर के द्वारा राज्य हेल्थ पोर्टल लॉगिन करना होगा, जो कि OTP के थ्रू वेरीफाई होगा। लॉगिन करने के पश्चात अभ्यर्थी को व्यक्तिगत विवरण प्रदर्शित होगा। इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी को वर्तमान निवास स्थान को पुनः भरने हेतु स्थान उपलब्ध होगा, जो कि भरना अनिवार्य है। यानी कि लॉगिन करने के बाद जो होम पेज होगा, उसमें आप उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते। केवल जो आपका निवास स्थान है उसको दोबारा से वेरीफाई करवाया जाएगा, जो कि उसको आपको पुनः दोबारा भरना होगा। अभ्यर्थी के पोर्टल पर पति अथवा पत्नी के राजस्थान सरकार की नियमित सेवा में होने, सीफू की वर्तमान किसी नियमित भर्ती में चयनित होने की स्थिति में संबंधित विवरण भरने का विकल्प होगा। आपके पति या पत्नी कोई भी राजस्थान सरकार की नियमित सेवा में गवर्नमेंट सर्विस में है, या सीफू की कोई भी वर्तमान में जो भर्तियाँ चल रही हैं उनमें चयनित हो गया है, तो उसकी डिटेल आपको सीफू द्वारा मांगी गई है, तो आपको भरना अनिवार्य है। उक्त की पुष्टि नियंत्रण अधिकारी द्वारा कार्यग्रहण करवाते समय की जाएगी। यानी कि जो आप डिटेल भरोगे, यदि कोई सरकारी सेवा में है तो उसकी डिटेल को नियंत्रण अधिकारी है उसके द्वारा वेरीफाई करवाया जाएगा। गलत झूठी सूचना अंकित करने पर संबंधित आवेदक का पदस्थापना आदेश निरस्त करते हुए अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। यदि आपने कोई गलत जानकारी दे दी है, कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपने इसमें बताया है, तो उसकी अगर कोई झूठी सूचना मिलती है तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। शहीद परिवार के आश्रित को जिला सैनिक कल्याण अधिकारी द्वारा संबंधित नियमानुसार जारी किया गया इस आशय का प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। शहीद परिवार के आश्रित हैं, यदि कोई शहीद आपका पति है, कोई आपका फादर है, उस आश्रित हो, उसकी जो सर्टिफिकेट है उस जिला सैनिक कल्याण अधिकारी द्वारा जारी किया हुआ होना आवश्यक है। अन्यथा उसे पदस्थापन में वरीयता दिए जाने का विचार नहीं किया जाएगा। यदि कोई शहीद परिवार के आश्रित है तो उनको जो चॉइस ऑप्शन भरोगे आप, उसमें आपको पोस्टिंग में वरीयता दी जाएगी। अभ्यर्थी को प्रदर्शित होने वाले रिक्त संस्थानों की सूची में से कम 100 विकल्प भरने अनिवार्य हैं। यानी कि जो चॉइस ऑप्शन भरोगे आप, उसमें कम से कम 100 विकल्प तो आपको भरना ही होगा। अगर 100 से कम है तो वो सबमिट नहीं हो पाएगा, इसलिए 100 विकल्प तो भरना अनिवार्य है। इसके पश्चात ही अभ्यर्थी द्वारा भरी गई सूचना को सबमिट किया जा सकेगा। इसके पश्चात ये जो आप सूचना भरोगे वो सबमिट हो पाएगी। 100 से कम विकल्प रहेंगे तो ये सबमिट नहीं हो पाएगा, इसलिए विकल्प आप ज़्यादा से ज़्यादा भरें। अभ्यर्थी द्वारा एक बार सबमिट करने के पश्चात एडिट का ऑप्शन नहीं होगा। यदि आपने चॉइस ऑप्शन फिलिंग कर दिया है, उसको सबमिट कर दिया है, इसमें आप दोबारा कोई भी एडिशन नहीं कर सकते, कोई ऑप्शन नहीं है इसका। पदस्थापन स्थान आवंटन पूर्णतः रोस्टर कम मेरिट कम प्रस्तुत विकल्पों के आधार पर ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से किया जाएगा। यानी कि जो आप विकल्प भरोगे उनका आवंटन है वो मेरिट के आधार पर किया जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा अधिकतम विकल्प भरने के संबंध में कोई सीमा नहीं है। मिनिमम 100 से कम नहीं भर सकते, और अधिकतम विकल्प इसकी कोई सीमा नहीं है। वह प्रदर्शित हो रही समस्त व्यक्तियों का विकल्प भी अंकित कर सकता है, क्योंकि विकल्प के आधार पर पदस्थापन स्थान का आवंटन रोस्टर कम मेरिट के अनुसार होगा। तथा अभ्यर्थी को अधिकतम विकल्प भरने की सलाह दी जाती है। अधिक से अधिक विकल्प भरें। यदि अभ्यर्थी द्वारा भरे गए विकल्पों में से रोस्टर अनुसार कोई भी रिक्त स्थान उपलब्ध नहीं हो पाता है, तो इसी स्थिति में ऑनलाइन सिस्टम द्वारा शेष रहे रिक्त पदों पर रैंडम आधार आवंटन किया जाएगा। यदि आपने जो विकल्प भरे हैं उसमें कोई भी विकल्प अवेलेबल नहीं है, तो उसका आवंटन है जो कि रैंडम आधार पर किया जाएगा। अतः अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि अधिक संख्या में अपने विकल्प प्रस्तुत करें। यदि आपने विकल्प भरने को इच्छुक नहीं है, कोई नहीं भर सकता, तो उसको जो डिपार्टमेंट द्वारा जो पोस्टिंग दी जाएगी उसी स्थान पर आपको पोस्टिंग लेनी होगी। और विकल्प भरना चाहें तो विकल्प भी आप भर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि विकल्प भरना ज़रूरी है।
अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित अवधि में विकल्प प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में यह माना जाएगा कि वह पदस्थापन हेतु विकल्प प्रस्तुत करने का इच्छुक नहीं है और उसका पदस्थापन उपरोक्त अनुसार रिक्तियाँ भरने के उपरांत शेष रही रिक्तियों पर रैंडम पद्धति से उन जिलों में जहाँ रिक्तियाँ ज़्यादा शेष रही है प्राथमिकता के आधार पर दिया जाएगा। यानी आपने विकल्प नहीं भरा है तो आप उसमें जो जिस स्थान पर शेष रिक्तियाँ शेष सीटें खाली रही है उस स्थान पर आपको पोस्टिंग दे दी जाएगी, इसलिए आप विकल्प तो भरें, ज़रूर भरें। अभ्यर्थी द्वारा भरे गए विकल्प पर पदस्थापन किया जाना अभ्यर्थी का अधिकार नहीं है। विभाग द्वारा प्रशासनिक आवश्यकताओं के दृष्टिगत अभ्यर्थी को किसी भी रिक्त स्थान पर नियुक्त पदस्थापित किया जा सकता है। अभ्यर्थी द्वारा भरे गए विकल्प पर पदस्थापन किया जाना अभ्यर्थी का अधिकार नहीं है। यदि आपने विकल्प भरे हैं और उन पर आप जरूरी नहीं कि मैं तो इसी विकल्प पर ज्वाइनिंग, आपको ज़रूरी नहीं है कि आप उसी स्थान पर आप ज्वाइनिंग करें जहाँ पर आपने विकल्प भरा है। विभाग उसको प्रशासनिक कारणों के कारण अलग कहीं भी पदस्थापन दे सकता है। विभाग द्वारा प्रदर्शित किए जा रहे रिक्त स्थान में से किसी भी संस्थान या प्रशासनिक कारणों से रिक्तियों को हटाया अथवा कम किया जा सकता है। विभाग द्वारा जो अपडेशन होगा कुछ भी जहाँ पर सीटें कम है संस्थानों के अनुसार वहाँ कम ज़्यादा कर सकता है। इस प्रकार जो दिशा निर्देश दिए गए थे और जो इस कब से कब तक 24 ऑप्शन फिल करना आपको राज्य हेल्थ पोर्टल पर वांछित सूचनाओं की पूर्ति में पदस्थापन स्थान हेतु दिनांक 23/12/24 सायं 6 बजे से यानी कि 23/12 से 30/12 रात 12 बजे तक, 23 से 30/12 8 दिन आपके पास। तो आज इन 8 दिन में आप अपनी 24 ऑप्शन फिलिंग कर सकते हैं। इसके पश्चात पोर्टल स्वतः ही लॉक हो जाएगा और अभ्यर्थी द्वारा पोर्टल पर सूचना विकल्प प्रस्तुत नहीं किए जा सकेंगे। तो 23 से 30/12 तक आप भर सकते हैं। इसके बाद जो राज्य हेल्थ पोर्टल है उसका लिंक निष्क्रिय हो जाएगा, आप उस पर कोई भी विकल्प या सूचना अपलोड नहीं कर सकते। तो इसलिए इन नियत तिथि में आप अपनी चॉइस भरें, ज़्यादा से ज़्यादा आप चॉइस भर सकते हैं। तो इस वीडियो को अपने सभी साथियों तक शेयर करें। इस प्रकार के वीडियो पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। डिस्क्रिप्शन में फेसबुक पेज और टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।